नमस्कार। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कुछ ओसवाल का जो क्वेश्चन है, लास्ट का दो क्वेश्चन जो है वो ओसवाल का है, और ये प्रोबेबिलिटीज़ का ज़्यादा है आने का। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हम लोग को 1 - 2 sin² 60 का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब हम लोग को फाइंड करना है वैल्यू 1 - 2 sin² 60, 2 sin² 60। थोड़ा सा आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हैं और थोड़ा सा हम लोग यूज़ कर लेते हैं इसमें जो वैल्यू आता है वो। तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे 60 है, sin² 60 है, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं sin² 60 प्लस cos² 60 माइनस 2 sin² 60। ये हो जाएगा हमारे पास। अगर हम लोग cos² 60 माइनस 2 sin² 60 है, तो उससे हम लोग sin² 60 को माइनस करेंगे तो माइनस sin²60 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, cos 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारे पास 1/2 इसका स्क्वायर, और sin 60 का वैल्यू जो होता है वो √3/2 का स्क्वायर होता है। बता रहे हैं, tan वाला भी बताएंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस हमारे पास हो जाएगा 3/4। इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा -2/4, मतलब क्या होगा, -1/2 हो जाएगा। अब -1/2 होता है, जो जैसे sin 60 का वैल्यू 1/2 है, तो नहीं, cos² 60 का वैल्यू जो है 1/2 है, तो sin 30 का जो वैल्यू भी होता है 1/2 होता है। तो इसका ऑप्शन अगर दिया रहे तो -sin 30 ये हो जाएगा हमारे पास। तो दो ऑप्शन दे सकता है, या तो ये दे सकता है चाहे ये दे सकता है, दोनों में से -sin 30 वाला, ये वाला। हाँ, -sin 30। अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए यहाँ पे जैसे 1 + cos⁡θ/cos⁡θ। हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है 1 आए, हाँ, 1 + cos⁡θ/cos⁡θ इज इक्वल टू cos²θ/1 - sin⁡θ। ये हो जाएगा cos²θ/1 - sin⁡θ। हाथ से भी नहीं होगा, ना, बिना इसके नहीं होगा। तो अजब बात है, ये व्हाइट बोर्ड थोड़े, व्हाइट बोर्ड पे हाथ से ऐसे ऐसे घुमा देने पे। हाँ, अब जैसे यहाँ पे ये LHS हुआ, ये हमारे पास RHS हो गया। तो अगर RHS को हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, इतना ध्यान दीजिए, cos²θ/1 - sin⁡θ। तो cos²θ का वैल्यू क्या होता है, इसमें इसका नीब है, हाँ, ये जो नोक लगा हुआ है वो है उसमें बहुत सारा। तो cos² को हम लोग लिख सकते हैं 1 - sin²θ/1 - sin⁡θ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - sin² को हम लोग लिख सकते हैं 1 + sin⁡θ इंटू 1 - sin⁡θ, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 1 - sin⁡θ। तो 1 - sin⁡θ से 1 - sin⁡θ खत्म, बच गया हमारे पास 1 + sin⁡θ। ठीक, ये RHS को सॉल्व किए तो आ गया। LHS को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इतना ध्यान दीजिए, 1 + cos⁡θ/cos⁡θ है, तो वो भी आ जाएगा 1 + sin⁡θ। अगर हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं 1 + cos⁡θ/cos⁡θ, ठीक, तो इसको लिखा जा सकता है 1 + 1/sin⁡θ, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 1/sin⁡θ। जब सॉल्व करेंगे तो sin⁡θ, चुप, sin⁡θ + 1 अब कटेगा, sin⁡θ/1/sin⁡θ, sin⁡θ से sin⁡θ खत्म, ये बच गया हमारे पास 1 + sin⁡θ। ये आ गया हमारा LHS बराबर RHS। ठीक, समझाइए क्या इसमें cos² को चेंज किया गया है 1 + sin⁡θ और 1 - sin⁡θ। अब घरे जाके लिखना, थोड़ा सा व्यू भी बढ़ाना। हाँ, अब जैसे
अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास दे दिया है साइन 2a प्लस बी रूट 3/2 और टेन a प्लस 2b 1 दिया हुआ है। तो नहीं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, उधर कौन जाएगा। साइन नहीं, बाद में 2a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3/2। तो रूट 3/2 किसका साइन होता है, ये हो जाता है हमारे पास साइन 60। तो 2a प्लस बी का जो वैल्यू हुआ ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री, ये फर्स्ट हुआ। और सेकेंड हो गया हमारे पास tan a प्लस 2b। tan a प्लस 2b जो है ये हमारे पास 1 के बराबर है, तो ये हो जाएगा tan 45 के बराबर, tan 45 के बराबर। तो a प्लस 2b जो हुआ ये हो गया हमारे पास 45 डिग्री, ये हुआ सेकेंड। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2a प्लस बी है और a प्लस 2b है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 2 कर देंगे, बुझा। तो इक्वेशन 1 हो गया हमारे पास 2a प्लस बी इज इक्वल टू 60, और ये हो जाएगा 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 90। सॉल्व किया जाएगा तो माइनस माइनस और ये माइनस हो गया, तो 2a ख़त्म, -3b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -30। तो b का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 10 डिग्री। और a प्लस 2b है हमारे पास, तो a का जो वैल्यू होगा, अगर a प्लस 2b जैसे हमारे पास है a प्लस 2b इज इक्वल टू 45, तो a प्लस 20 इज इक्वल टू 45 हो गया। तो a का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 25 डिग्री। अब हम लोग को वैल्यू कितना, 4a माइनस 7 भी फाइंड करना है, तो 4 इंटू 10, तो नहीं 4a और 7b, 4a माइनस 7b हम लोग निकालते हैं हाँ वही लीनियर इक्वेशन ही, तो 4a माइनस 7b निकालते हैं अगर, तो 4a हो जाएगा 4 इंटू 25 माइनस 7 इंटू 10, तो 100 माइनस 70 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है cot 30 का, cot 30, तो cot 30 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। इतना तेज, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ओसवाल का, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जाओ 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 तुम लोग, जैसे हम लोग को प्रूव करना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको प्रूव करना है हम लोग को tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग LHS लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इसमें वो ठीक है, उतना काफ़ी है। क्या चीज़, अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कि कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा -1 और कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा +1, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा -1, कॉट थीटा, ये क्वेश्चन जैसे है हमारे पास, यहाँ पे लेके चलते हैं। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा -1
बाई कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। हम लोग को प्रूव करना है 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये प्रूव करना है। अच्छा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्रूव करना है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं इतना ध्यान दीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग LHS लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, फाइनल कलर ब्लैक कर लेते हैं। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 बाई कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। 1 को हम लोग चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और 1 को जब चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। नीचे हो गया हमारे पास कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। आगे बढ़ते हैं, आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और इधर हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। नीचे हमारे पास है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। अब ऊपर हम लोग कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉसेक थीटा और माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा। नीचे हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। तो ये दोनों जो है ये दोनों आपका डिवाइड हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इतना ध्यान रखना है, बचेगा हमारे पास कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, हमारा RHS आ गया। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।